ला दीन लिमन ला यरहम वला हक्क लिमन ला याकिल, जिसमें दया नहीं उसका कोई धर्म नहीं, और जो बुद्धिमान नहीं उसका कोई अधिकार नहीं। यहां धर्म और अधिकार को परिभाषित किया गया है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि करुणा की उपस्थिति है। अधिकार हक केवल जन्म सिद्ध नहीं बल्कि बुद्धि के प्रयोग से अर्जित होता है। अल रहमतु बिला अक्लिन फितना वल अक्लु बिला रहमतिन कसवा। करुणा बिना बुद्धि के एक संकट है और बुद्धि बिना करुणा के कठोरता है। यह एक संतुलन का दर्शन है। करुणा यदि अंधी हो जाए तो वह सही गलत का भेद खो बैठती है। यह फितना विपत्ति बनती है। और बुद्धि यदि निष्ठुर हो जाए तो वह क्रूरता बन जाती है। यानी सच्चा इंसान वह है जिसमें दोनों गुण एक दूसरे को संतुलित करें। या अय्युहल इंसान ला तकुन फकीहन युजादिल वला जाहिदन यतकब्बर। हे इंसान, ऐसा ज्ञानी मत बन जो केवल विवाद करे, और ऐसा सन्यासी मत बन जो घमंड करे। यह मनुष्य को संतुलन और विनम्रता की शिक्षा देता है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, यदि वह विनम्रता और करुणा से विहीन हो। केवल त्याग होना भी पर्याप्त नहीं यदि उसमें अहंकार हो। आम्स खुन अक्लन युहिब्बु व कल्बन यफहम व आइनन तरल अलम वला तहकुम। बुद्धि बन जो प्रेम करे, हृदय बन जो समझे, और नेत्र बन जो पीड़ा को देखे लेकिन निर्णय न दे। यहां एक आदर्श मानव की छवि प्रस्तुत है। वह बुद्धिमान हो पर प्रेम से भरा हो। उसका हृदय दूसरों की पीड़ा को समझे और उसकी दृष्टि आलोचना नहीं करती बल्कि संवेदना देती है। सच अल रहमतु हिया उम्मुल अदियान वल अक्लु अबूहा। करुणा धर्मों की जननी है और बुद्धि उनके पिता है। यह एक क्रांतिकारी परिभाषा है। धर्म कोई किताब या रस्म नहीं बल्कि करुणा और बुद्धि का संतान है। जो धर्म करुणा और बुद्धि से जन्म ले वह सच्चा धर्म नहीं। 7 वमन जमा बैनहुमा फहुवल मुमिनुल हकीकी वलौ कफर बिकुल्लि शै। और जिसने इन दोनों को एकत्र किया वही सच्चा ईमान वाला है, इवन यदि वह हर चीज का इनकार करे। यह अंतिम श्लोक धर्म के पार जाता है। सच्चा विश्वास किसी धर्म को मानने से नहीं बल्कि करुणा और बुद्धि के संगम से आता है। कोई व्यक्ति चाहे सभी धर्मों का खंडन करे, लेकिन यदि वह करुणा में और विवेकी है तो वह सच्चा मोमिन विश्वासी है। निष्कर्ष, सूरा अल अकल व अल रहमा मानवता धर्म की आत्मा को प्रस्तुत करती है। धर्म का आधार किसी किताब में नहीं बल्कि करुणा और